ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं मनीषा चोला। A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली में अशोक विहार के रामलीला मैदान में आयोजित केंद्रीय आर्य युवक परिषद के 3 दिवसीय अखिल भारतीय आर्य महासम्मेलन का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। पेश A1 न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। युवाओं में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की राष्ट्रीयता की अलख जगाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए केंद्रीय आर्य युवक परिषद ने 3 दिवसीय अखिल भारतीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन कराया, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्य अतिथि थे। वहीं समापन के मौके पर 251 कुंडीय पर्यावरण शुद्धि यज्ञ आचार्य अखिलेश्वर के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस मौके पर समारोह में सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आर्य वैश्य ने कहा कि आज युवा पीढ़ी को संस्कारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने लव जिहाद की समस्या पर भी सचेत किया। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अनिल आर्य ने कहा कि आज भगवा से और तिरंगे से भी लोगों को भय लगता है। राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियां सक्रिय हो रही है। ऐसे में आर्य युवक राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए कार्य करेंगे। इस दौरान डॉक्टर सुंदरलाल कथुरिया और आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री ने अपने विचार रखे। पहले सभी मिलकर अत्यंत प्रेम के साथ एक बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय स्वामी आर्य MIT विश्वविद्यालय के निदेशक श्री आनंद डॉक्टर अनिल आर्य जी, आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, राजेंद्र शास्त्री जी, रविंद्र शास्त्री जी, महेंद्र भाई जी, अन्य मंचस्थ विद्वान मंडली, आदरणीय मातृशक्ति एवं धर्म प्रेमी सज्जन, आज का जो मूल विषय था वो था शिक्षा, संस्कृति, रक्षा सम्मेलन। और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इस विषय की चर्चा यहाँ जिस रूप में और जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं। यहाँ पर ये बात अलग है, मैं नहीं कहता कि चर्चा बिल्कुल नहीं हुई। देखिए, इसमें शीर्षक है शिक्षा और संस्कृति रक्षा। जो रक्षा शब्द है ये हमारे लिए ध्यानाकर्षक है। आज की जो शिक्षा प्रणाली है और आज जिस विदेशी संस्कृति के प्रभाव में हम जी रहे हैं वो हमारे लिए कितनी खतरनाक है और उससे हमारी रक्षा कितनी आवश्यक है, इसकी चर्चा यहाँ पर आवश्यक है। शिक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या है, संस्कृति का वास्तविक स्वरूप क्या है। अब तो समय इतना हो गया कि बहुत कहने के लिए समय सीमा है, लेकिन तो देखिए, शिक्षा और विद्या दो शब्द हैं। पहली बात यह है कि आज शिक्षा शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति में विद्या शब्द का प्रयोग। हमें जो प्राप्त करनी है वो विद्या है, आत्मज्ञान है, अंतरान्वेक्षण, अपने भीतर झांकना, देखना, आत्म साक्षात्कार करना। विद्या का उद्देश्य जो था सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, जो हमें परमेश्वर से मिला दे। और आन्वीक्षिकी त्रयी विद्या के अनेक प्रकार माने गए और वैदिक विद्या जो है उसके माध्यम से हमें अपने जीवन को जिस प्रकार से ज्ञापन करना है, आप
व्यवस्था को एकदम नहीं बदल सकते। आज जो शिक्षा प्रणाली चल रही है ये अंग्रेजों की देन है, ये लॉर्ड मैकाले की देन है। जब यहाँ पर विदेशी आए तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि यहाँ की विद्या को नष्ट कर, यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर, और यहाँ पर ऐसी शिक्षा का प्रचार करो जिसका उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना। लेकिन राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनो। आज की शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी को प्राप्त करना। क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने ये कहा कि आई विल प्रिपेयर ए क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन आई। मैं ऐसे समाज का निर्माण करूंगा कि जो रंग रूप में तो भारतीय हो, लेकिन वो विचारों से अंग्रेज हो जाएगा, विचारों से विदेशी हो जाएगा। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज की शिक्षा हमें विदेशी विचारों से ओतप्रोत करे। जो अभी जिसकी दो पंक्तियां भानु प्रकाश जी ने रखी थी और जो मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, गूंजे हमारी भारती। तो भारतवर्ष में हमारी भारती कब गूंजेगी? हमारी अपनी भाषा ही समाप्त हो। आज आप चले जाइए परिवारों में, ज्यादातर परिवार जो है अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हैं। उनका रहन सहन, उनके विचार, उनके संस्कार विदेशी संस्कारों से युक्त हो गए। हमारी जो संस्कृति थी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखूं, हमारी जो संस्कृति की मूल चेतना है वो है त्याग भावना। हमारी संस्कृति त्याग प्रधान है और विदेशी संस्कृति भोग प्रधान है। आज का हर व्यक्ति भोग विलास की ओर दौड़ रहा है। त्याग की भावना, जिसको यजुर्वेद के मंत्र में भी कहा, मां गृधा कस्य सिद्धन, हम किसी के धन की इच्छा न करें, लेकिन आज व्यक्ति का सारा प्रयास धनार्जन पर है। शिक्षा का उद्देश्य है प्रेय और श्रेय को प्राप्त करना। जीवन के दो उद्देश्य हैं, एक है प्रेय, आप जितनी आपकी प्रिय वस्तुएं हैं उनको जीवन में प्राप्त करें। लेकिन उन प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति से आप जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन के चार परम पुरुषार्थ हैं। इन चार परम पुरुषार्थों की प्राप्ति की दिशा देना, उनकी ओर उन्मुख करना, उनके वास्तविक स्वरूप की जानकारी देना, ये शिक्षा का लक्ष्य है। शिक्षा का लक्ष्य है सर्वांगीण विकास। हमारी धार्मिक उन्नति हो, हमारी सामाजिक उन्नति हो, हमारी आर्थिक उन्नति हो, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। जब तक जीवन में हम सब प्रकार की उन्नति को प्राप्त नहीं कर लेते तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ है। लेकिन आज की शिक्षा आपको सामाजिकता से काट रही है, सामाजिकता से काट रही है। मनुष्य का जो जीवन है वो सामाजिक है, सामाजिक प्राणी है मनुष्य। लेकिन ये जो आविष्कार आ गए हैं आजकल, ये जो आविष्कार आ गए हैं, आप इन पर लगे हुए हैं दिन रात, सामाजिकता से दूर होते चले जा रहे हैं। पहले आप किसी के सुख में दुख में आते थे, जाते थे। आपके जो संस्कार थे वो धैर्य, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म। शिक्षा का लक्ष्य है नैतिक मूल्यों को देना, आध्यात्मिक मूल्यों को देना। अभी शिक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। जैसे अभी चौहान साहब ने बताया, एमईटी विश्वविद्यालय में हर काम जो है यज्ञ से प्रारंभ होता है। लेकिन ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं? और यज्ञ का अर्थ है सामूहिक भावना, सामाजिकता। यज्ञ का अर्थ है त्याग, परोपकार की भावना। इधर नमम,
ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये मेरा नहीं है, सब ईश्वर का दिया हुआ है। और समाज के लिए जीवन के जितने भी मूल्य हैं, चाहे वो धैर्य हो, चाहे वो संतोष हो, चाहे वो यम नियमों का पालन हो, चाहे वो सत्य हो। आज सत्य निष्ठा ही नहीं है, सत्य ही परमेश्वर है। सबसे बड़ी जो शिक्षा है, आप आर्य समाज के नियमों को देख लीजिए। हम महर्षि दयानंद की जय तो गला फाड़ करके करें, लेकिन आर्य समाज के नियमों में 5 बार सत्य शब्द आता है। वो परमेश्वर सत्य स्वरूप है। लेकिन आज जीवन में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कमी सत्य निष्ठा की, कर्तव्य निष्ठा की हो गई, ईमानदारी की हो गई, हर तरफ भ्रष्टाचार। तो शिक्षा का जो लक्ष्य है वो ये है कि हम मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाएं। जब तक शिक्षा इस ओर उन्मुख नहीं होगी, आज केवल जो है अर्थोपार्जन शिक्षा का उद्देश्य हो गया है। हर व्यक्ति जो है वो इसी की ओर लगा हुआ है कि भाई मैं तो किसी तरह से अधिक धन कमा, और जितना अधिक धन कमा लेता है उसका समाज में उतना ही मान बढ़ जाता है। आप जितने ईमानदार हैं, जितने सत्यनिष्ठ हैं, जितने परोपकारी, जितने धर्मनिष्ठ हैं, और धर्म की अभी जो परिभाषा बताई गई, धर्म जो है वो आपको मनुष्यता सिखाता है। चंद्रशेखर जी ने कि जब तक आप में मनुष्यता नहीं है, आप में सहृदयता नहीं है, आप में दूसरे के दुख दर्द को बांटने की बात नहीं है, तब तक आप सच्चा मनुष्य वही है जो अपने जीवन को सुसंस्कारित करे। हम अपने जीवन को इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे रहा। इस जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि आपने खाया पिया भोग विलास किया सो गए और ऐसे जीवन समाप्त हो। जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वहां तक आपको पहुंचना है कि जिसके आगे कोई रास्ता नहीं। और 3 चीजें हैं, एक इच्छा है, एक ज्ञान है, एक कर्म है। जब तक इन तीनों में समन्वय नहीं होगा, न तो आप संस्कारित बनेंगे। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है। आज की सबसे बड़ी कमी यह है कि ज्ञान कुछ और कहता है, क्रिया कुछ और कर रही है, इच्छा कुछ और है आपकी। जब तक तीनों में समन्वय नहीं होगा, आप जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसे जब तक अपने आचरण में नहीं डालेंगे, आचारहीनम न पुनंति वेदा। अगर आपने आचार नहीं है, आपने अपने जीवन को जो सीखा है जीवन में उसके अनुसार नहीं ढालते हैं, तो वेद भी आपको पवित्र नहीं। केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेना, सुन लेना उसको केवल आप मुंह से कहते रहें लेकिन करे नहीं, आचरण में न ढालें। कहना करना दो हैं भाई, करने की है धन्य कमाई। कहना कह के जावे थक, करना पहुंचे मंजिल। मंजिले मकसूद तक अगर हमें पहुंचना है तो हमारी कथनी और करनी एक होनी। हमारा व्यवहार पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और शिक्षा के माध्यम से आप चाहे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप डॉक्टरी पढ़ रहे हो, चाहे आप आर्किटेक्चर कर रहे हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहें जाएं, आपको कोई रोकता नहीं है। हर जीवन आपके लिए पूरा आकाश खुला हुआ है, उन्मुक्त आकाश में आपको विचरण करना है। लेकिन उसके साथ साथ जो जीवन की सच्चाई है, जो जीवन का व्यवहार है, वो भी हमें आना चाहिए। और जो सांस्कृतिक चेतना है हमारी, हमारे जो सांस्कृतिक विचार हैं, क्योंकि हमें केवल भोगना नहीं है जीवन को, हमें त्याग में जीवन व्यतीत करना है और 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी है। लेकिन 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी है। तो ये शिक्षा का काम है कि हम कैसे कर्म करें, हमारे कर्म कैसे हों,
हमें सत्कर्म करने हैं। कर्म के बिना तो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए शिक्षा और संस्कृति आज खतरे में है। ये शीर्षक आपको ये बता रहा है कि शिक्षा और संस्कृति आज खतरे में है। व्यापकता बहुत हो गई, साक्षरता बहुत हो गई, शिक्षित बहुत हो गए, लेकिन शिक्षा को कर्म में ढालने वाले और जीवन को सत्कर्मों के द्वारा ज्ञापित करने वाले व्यक्तियों की कमी हो गई। इसकी ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। इंद्रम ऊतये मंच पर विराजमान सार्वदेशिक आर्य परिसभा के प्रधान श्रद्धेय स्वामी आर्यवेश जी और इस शिक्षा संस्कृति रक्षा सम्मेलन के सम्माननीय अध्यक्ष प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर सुंदर लाल जी कथुरिया बहुत सुंदर ढंग से अभी उद्बोधन दे रहे थे। पंडित यशपाल जी यश, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्री ओम जी, समस्त विद्वतगण, सन्यासीगण, कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे हैं आचार्य नरेंद्र शास्त्री जी, उपस्थित पवित्र आत्माओं, देवियों, सज्जन। सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ करनाल से आए हैं, फरीदाबाद से आए हैं, अशोक विहार फेस 1 फेस 2। यदि आप फरीदाबाद में कोई कार्यक्रम करते हैं, करनाल में कार्यक्रम करते हैं, तो आप प्रेमनगर से भी लोग मैं देख रहा हूँ, तो आप क्या कहते हैं? प्रेमनगर के अमुक कॉलोनी से, ए से, के से, बी से, ब्लॉक से आए। अशोक विहार फेस 1 वाले लोग कहेंगे कि अशोक विहार आर्य समाज मंदिर में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो फेस 1 के पड़ोसी आए होंगे। परंतु डॉक्टर अनिल आर्य जी को मैं शुभकामना देता हूँ। इस आर्य महासम्मेलन में दिल्ली के कोने कोने से नहीं, भारत के कोने कोने से आए हैं। इसका श्रेय डॉक्टर अनिल आर्य जी को देते हैं, उनके टीम को देते हैं, महामंत्री महेंद्र भाई जी। तो आइए, आज का जो सम्मेलन का ये विषय है, शिक्षा संस्कृति रक्षा सम्मेलन। ध्यान दीजिए, महान कवि मैथिली शरण गुप्त ने एक बात कही थी, वो बात मैं कह के अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। हाँ, आज शिक्षा मार्ग भी संकीर्ण होकर क्लिष्ट है, कुलपति सहित उन गुरुकुलों का ध्यान भी अवशिष्ट है। बिकने लगी विद्या यहाँ, यदि शक्ति है तो क्रय करो, यदि शुल्क आदि दे न सको तो मूर्ख होकर ही मरो। आज की शिक्षा का पतन हो। जो शिक्षा साक्षर बनाती थी, आज ध्यान दे दीजिए, व्यवसायीकरण हो गया है। और यही कारण है कि आज भी यदि हम आचार्य कहेंगे तो गुरुकुल के आचार्य तो आचार्य हैं ही हैं, परंतु आज के समय में हम महाविद्यालय के प्राध्यापक को आचार्य कह सकते हैं। परंतु ध्यान दीजिए, अभी मैं उड़ीसा के दौरे पे था, 7 दिन था, और वहाँ पर गुरुकुल का एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम होने के बाद हमारा एक गुरुकुल खुला हुआ है भरसूजा में, अध्यात्म गुरुकुल आश्रम भरसूजा। जानकारी मिली, कहने लगे शास्त्री जी स्थान पर स्वामी दयानंद जी नहीं आए। परंतु मुझे जानकर ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि जब हमने यज्ञ किया, गायत्री यज्ञ समाप्त हुआ, तो मैंने देखा एक पतला सा व्यक्ति, 60 साल का उम्र का व्यक्ति, ध्यान दीजिए, समापन के बाद भी वो सामवेद के मंत्रों का पाठ कर रहा था। ध्यान दीजिए, जो लोग कहीं नदी के किनारे खड़े होकर के मछली मार रहे थे, आज वो गायत्री मंत्र सामवेद का पाठ कर रहे हैं। इसके अलावा वैदिक विद्वान आचार्य प्रेमपाल शास्त्री, आचार्य महेंद्र भाई, स्वामी विश्वानंद, स्वामी श्रद्धानंद, शिक्षाविद आनंद चौहान, सुभाष बब्बर, यशपाल यश ने भी अपने विचार रखे। वहीं आर्य नेता दर्शन अग्निहोत्री ने ओम ध्वज फहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 न्यूज।